वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की कितनी है, ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। नाउ वी नीड टू राइट अ लीनियर इक्वेशन हियर माय डियर चिल्ड्रन। क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, लेट the cost of notebook equal to rupees x मान लिया हमने, and let the cost of pen equal to रुपीज वाई। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, वो आपकी एक्स है, और कॉस्ट ऑफ द पेन जो है वो कितनी है, वाई है। देयरफॉर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसने क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। x इक्वल टू 2y आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है कॉस्ट ऑफ पेन की कितनी है, ट्वाइस है। नाउ x माइनस का 2y इक्वल टू 0। हमें बताना है इसे क्या, लीनियर इक्वेशन बतानी है हमें, कितना, 2 वेरिएबल्स में बतानी है। तो सो दिस इज 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन into variables in 2 variables. Now we will go to the question number second. We will go to the next page here, my dear children, to solve question number 2. Now we will solve here question number 2, exercise 4.1, my dear children. क्या है, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में रिटर्न करनी है। किस फॉर्म में, ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में रिटर्न करनी है, और उसके साथ साथ हमें क्या बताना है, a, b और c की वैल्यू भी बतानी है माय डियर चिल्ड्रन। तो पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्यूशन लेके माय डियर चिल्ड्रन, सॉल्यूशन में क्या आएगा, 2x प्लस का 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है, x प्लस बी वाई प्लस सी होती है। अब इसमें वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। a इक्वल टू कितना आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, इसमें जो 2 होता है वो x की कोफिशिएंट होता है, 3 जो होता है वो y का कोफिशिएंट है, और ये जो है हमारे पास वो c का कोफिशिएंट है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना a है, y का कोफिशिएंट कितना b है, और c का कोफिशिएंट कोई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर हो सकता है माय डियर चिल्ड्रन। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 9.35 पर बार। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। हमें पहले क्या करना है, इसे जनरल फॉर्म में हमें बनाना है। जनरल फॉर्म में बनाने के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे तो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है। ये क्या, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को जो इसकी जो वैल्यूज है उनको सॉर्ट आउट करना है माय डियर चिल्ड्रन। जिसे a हमारे पास x का जो a कितना आएगा हमारे पास, a जो आएगा, जो मल्टीपल ऑफ x होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो a होगा। कोफिशिएंट ऑफ x इसमें कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1 होता है माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा b जो आएगा वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कितना होता है, y होता है, वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/5 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद c आ जाएगा, c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा माइनस का 10। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फिर से जनरल फॉर्म में लेंगे थर्ड क्वेश्चन को।
माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई। ये फॉर्म हमें बनानी होगी माय डियर चिल्ड्रन। जब हम ये फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यूज को जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, यानी कि हम a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो वो कितना आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन, माइनस का 2 आ रहा है। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, तो वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और c क्या है, c है हमारे पास, c जो होगा हमारे पास, ये क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगी, वो कितनी आ रही है, माइनस का 6 आ रही है। होप सो दैट यू आर गेटिंग द आंसर हियर माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पर। इसके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज पर। नाउ वी विल डू हियर पार्ट फोर्थ माय डियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करेंगे। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। इसमें पहला काम क्या करेंगे, इसमें जनरल फॉर्म बनाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। जनरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास c की वैल्यू नहीं दे रखी है यहाँ पर, और x इक्वल टू 3y दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस का 3y प्लस c की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे, 0 रख लेंगे इधर माय डियर चिल्ड्रन। और कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0c। अगर हम इसको रख लेंगे 0c तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चाहो तो आप इसे 0c रख लीजिएगा, और चाहो तो आप इसे c रख लीजिएगा, चाहे कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसकी अब हम निकालेंगे वैल्यू, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे माय डियर चिल्ड्रन। a की वैल्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, वो कितना है, 1 है। b की वैल्यू कितनी आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, वो कितनी, माइनस का 3 है। और c की वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, वो कितनी आ गई, 0 आ गई माय डियर चिल्ड्रन। ऐसे ही हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसको जनरल फॉर्म बनाएंगे। पहले जनरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस का ये अंदर ले लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। और माइनस का यहाँ पे कितना, 0c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे पास जनरल फॉर्म बना लिया हमने। 0c, चाहो तो आप इसे c को रिटर्न कर सकते हो, चाहो तो आप केवल 0 लगा सकते हो माय डियर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, देन c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीपल ऑफ x यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। और b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 0 मेरे पास, ये आ गई माय डियर चिल्ड्रन। सिमिलरली क्वेश्चन 6 करेंगे हम। 6 को करने के लिए क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्म बनाएंगे, 3x प्लस यहाँ पे कितना है, 2 दे रखा है माय डियर चिल्ड्रन। यहाँ पर y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम कितना कर लेंगे, 0 और ये y कर लेंगे, और प्लस कितना हम करेंगे, 2 और इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास 0 y अगर हम करते हैं तो कितना होता है, वो 0 होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, 0 y इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो क्या करेंगे, एक अब इनकी वैल्यू सॉर्ट आउट कर लेंगे। a इक्वल टू बता देंगे, b इक्वल टू बता देंगे और c इक्वल टू बता देंगे। a जो होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी कि 3 आ गया। b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, वो कितना आ गया माय डियर चिल्ड्रन, 0 आ गया। c जो होता है वो क्या होता है, तो ये कांस्टेंट टर्म होती है, वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका क्वेश्चन के जो है 7th और 8th पार्ट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा माय डियर चिल्ड्रन, जो हमारे पास 0c आ रहा है, इसमें केवल आप 0 ही रख लीजिएगा, इसके साथ c मत लगाइएगा। कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि 0 जो है हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो केवल हम जो है 0 रखेंगे, जब c नहीं है तो हमारे पास c नहीं लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th और 8th पार्ट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will solve here question number 7, part 7, question 2 का y minus 2 equal to 0 है my dear children। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले हम इसके जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारे पास ax जो ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू यानी कि a यानी कि 0x माइनस का कितना, प्लस का 0y यानी कि y और माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। कितना आ जाएगा, 0x प्लस y
माइनस का 2, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। ए इक्वल टू बताना है, बी इक्वल टू बताना है और सी इक्वल टू बताना है। ए बी सी की वैल्यू सॉर्ट आउट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी जो होगी वैल्यू ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा यानी कि कितना आ जाएगा 1, और सी जो होगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। सिमिलरली हम पार्ट 8 करेंगे। पार्ट 8 को करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे हम इसे। तो क्या करेंगे, 5 माइनस का 2x इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे माय डियर चिल्ड्रन। जनरल फॉर्म यानी कि ax प्लस का by प्लस का c, तो ax कितना आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस का by यानी कि प्लस dy 0 और कितना y, क्योंकि by हमारे पास है नहीं, और कितना प्लस का c, तो प्लस का कितना 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू इसकी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा और c इक्वल टू, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, b इक्वल टू आ जाएगा कितना 0 कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि, c इक्वल टू कितना आ जाएगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ये इसी क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट के साथ जो होता है हमारी एक्सरसाइज होती है क्लोज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं आपके साथ वो उन बच्चों से जो है चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।